बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबु कफालतिर रजुलैनी। अब तक जो मसाइल बयान किए गए उनमें कफील शख्स वाहिद था। यहाँ से कफाला के वो मसाइल बयान किए जा रहे हैं जिनमें कफील दो आदमी होते हैं। इसलिए उन्वान कायम किया बाबू कफालतिर रजुलैन, दो आदमियों के कफील होने के अहकाम व मसाइल का बयान। जी वइज़ा कान अद-दैन अला इस्नैन व कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा कफीलुन अन साहिबिही कमा इज़ा इश्तरा अब्दन बि-1000 दिरहमिन व कफल कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा अन साहिबिही फमा अद्दा अहदुहुमा लम यरजि अला शरीकिही हत्ता यज़ीद मा युअद्दीही अला निस्फ फयरजिउ बिज़ियादति लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा फिन-निस्फ असीलुन व फिन-निस्फिल आखरि कफीलुन वला मुआरज़त बैन मा अलैहि बिहक़्क़िल इसालति व बिहक़्क़िल कफ़ालति लिअन्नल अव्वल दैनुन वस्सानी मुतालबतुन थुम्मा हुवा ताबिउन लिल अव्वली फयक़अु अनिल अव्वली व फ़िज़्ज़ियादति ला मुआरज़त फयक़अु अनिल कफ़ालति लिअन्नहु लौ वक़अ फ़िन-निस्फ़ अन साहिबिही फयरजिउ अलैहि फलिसाहिबिही अन यरजिअ लिअन्न अदा नाइबिही कअदाइही फयुअद्दी इला दौरी। बस इस इबारत में जो मसअला बयान किया गया उसकी सूरत ये है कि एक आदमी का दैन दो आदमियों के ऊपर मुश्तरक तौर पर वाजिब है। जैसे दो आदमियों ने मिलकर 1000 दिरहम में गुलाम या कोई सामान उसके मालिक से खरीदा, तो अब जो इसमें बाय है मालिक, उसका 1000 दिरहम समन वाजिब हो गया दोनों खरीदने वाले शुरका पर। अब ये वो सूरत बनी कि एक आदमी का दैन दो आदमियों के जिम्मे में मुश्तरक तौर पर वाजिब है। अब इन दोनों मुश्तरियों ने बाहम एक दूसरे की तरफ से कफालत और जमानत ले ली। एक ने कहा कि आप पर जो दैन समन का वाजिब है मैं उसका जामिन हूं, और दूसरे ने भी कहा कि ठीक है आप पर जो वाजिब है उसका मैं जामिन हूं। तो बस दो आदमी यहां जामिन हुए आपस में एक दूसरे की तरफ से, दाइन के लिए यानी बाय के लिए। तो फक़हा फरमाते हैं कि यह जामिन बनना सही है। और फर्ज कीजिए कि ये एक दूसरे की तरफ से जामिन बने हैं उसके हुक्म से, उसके कहने से। और जब ज़मान मदयून के हुक्म से हो तो उसमें कफील को मा ज़मीना वापस लेने का मदयून से हक होता है। तो इसलिए यहाँ दोनों में से हर कफील को दूसरे से
माज़मीना वापस लेने का हक है। उसके बारे में फुक़हा ये फरमाते हैं कि समन में से जब कोई एक शख्स अदा करेगा तो निस्फे समन तक वो अपने जिम्मे में वाजिब समन को अदा करेगा, लिहाजा निस्फ तक में वो अपने साथी से रुजू नहीं कर सकता। और जब निस्फ से जायद अदा करेगा तो वो निस्फ से जायद मिकदार अपने साथी की तरफ से बहैसियत कफील अदा करने वाला होगा, लिहाजा उस जायद को वो अपने साथी से रुजू करेगा। मसलन 700 रुपए एक शरीक ने बाय को दिया समन में से, तो उसका निस्फ 500 वो अपनी तरफ से बहैसियत असील अदा करने वाला होगा, इसलिए उसे रुजू नहीं करेगा। और उससे जायद मिकदार 200 300, जैसे इस मिसाल में 200 है, कुल अदा किया हो तो कुल 500 जायद है, वो जायद जितनी मिकदार भी हो वो अपने शरीक साथी की तरफ से अदा करेगा बहैसियत कफील, इसलिए वही जायद मिकदार वो शरीक आखिर से वापस लेगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि जो समन वाजिब हुआ है मुश्तरका तौर पर दोनों शरीकों पर, तो उस वाजिब समन के निस्फ में हर शरीक असील है। असील यानी असल मदयून है उसका, क्योंकि वो भी खरीदने में शरीक रहा है, तो उस पर भी तो समन वाजिब होगा उस खरीदने की वजह से, तो असील है निस्फे समन में। और दूसरे निस्फ में अपने शरीक की तरफ से कफील भी है, तो बस दोनों में से हर एक निस्फ में असील है और निस्फ में कफील है। और यहां इन दोनों बातों में कोई टकराव और तारुज नहीं है, इसलिए कि बहैसियत असील दैन वाजिब हुआ है निस्फे समन 500 दिरहम मसलन, और बहैसियत कफील दूसरे की तरफ से दैन वाजिब नहीं हुआ है, बल्कि दैन का मुतालबा वाजिब हुआ है सही कौल के मुताबिक। और मुतालबा और दैन दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसलिए एक जिम्मे में दोनों वाजिब हो तो इसमें कोई टकराव और तारुज नहीं है, इसलिए एक जिम्मे में बहैसियत असील निस्फ़े दैन भी वाजिब है और बहैसियत कफील निस्फ़े आखिर का मुतालबा भी वाजिब है। और ये जो मुतालबा वाजिब है बहैसियत कफील, वो ताबे है, और बहैसियत असील जो दैन वाजिब है वो असल है। क्यों असल है? इसलिए कि आप हज़रात जानते हैं कि दैन बगैर मुतालबे के किसी सबब से वाजिब हो सकता है, लेकिन मुतालबा बगैर दैन के वाजिब नहीं हो सकता। तो दैन और मुतालबे में असल कौन होगा? दैन, और उसका मुतालबा जो होगा वो उसके ताबे होगा। यहां दोनों वाजिब में ये असल और ताबे का फर्क है। अब आप खुद बताइए कि वहां जो कुछ भी एक शरीक अदा करेगा तो उसको पहले फेरा जाएगा असल की तरफ, जब वो असल मुकम्मल हो जाएगा तब उसको फेरा जाएगा ताबे की तरफ, क्योंकि यहां ताबे और असल दोनों की हैसियत मुसावी नहीं है कि बराबर दोनों की तरफ निस्फ निस्फ फेरा जाए। इसलिए फुक़हा ने फरमाया कि पहले बहैसियत असील जो असल दैन निस्फ वाजिब है वो अदा होगा, फिर उसके बाद मजीद जो बचेगा तब उसको ताबे की तरफ नंबर 2 पर फेरा जाएगा।
और वो बहैसियत कफील दूसरे की तरफ से अदा होगा और उसी को वो दूसरे से रुजू कर पाएगा। ये एक दलील। और इसकी दूसरी दलील ये है कि अगर इसको तस्लीम नहीं किया जाए कि निस्फ पहले अपनी तरफ से वाजिब होगा और फिर उससे जायद होगा, वो शरीक की तरफ से बहैसियत कफील अदा होगा, अगर इसको तस्लीम नहीं किया जाए तो इसके बरअक्स को तस्लीम किया जाए कि जो भी वो अदा करेगा वो दोनों की तरफ से आधा आधा शुमार किया जाएगा। मसलन वो 100 दिरहम अदा किया तो वो दोनों पर मुनक़सिम हो जाएगा, उसमें से निस्फ बहैसियत असील उसका दैन अदा हुआ और निस्फ बहैसियत कफील दूसरे की तरफ से अदा हुआ। तो अब ऐसी सूरत में यह कहा जाएगा कि जो कुछ भी वो अदा करे उसमें से निस्फ अपनी तरफ से और निस्फ दूसरे की तरफ से। जब निस्फ दूसरे की तरफ से है, मसलन 50 दिरहम, तो अब वो दूसरे की तरफ से निस्फ है, उसके कहने से कफील चूंकि माना गया है तो वो निस्फ उससे वापस लेगा, वापस ले लिया इसने। अब वो दूसरा शरीक कहेगा कि चूंकि कफील का अदा करना खुद असील ही का अदा करना माना गया है हुक्मन, इसीलिए कफील जब अदा कर देता है तो फिर असील से मुतालबा नहीं किया जाता। तो मेरे दोस्त, मेरी तरफ से जो आपने अदा किया और आपने वो मुझसे ले भी लिया, तो आपका अदा करना दरअसल वो मेरा अदा करना है और मैं भी तो आपकी तरफ से कफील हूं। तो अगर मैं अदा करता फी नफ्सी ही तो उसका आधा तो लेता आपसे। इसलिए जो 50 मेरी तरफ से अदा हुआ है, अगरचे आपके जरिए ही सही, उसका आधा तो आप हमको लाइए। तो 25 इससे लेगा वो, फिर वही बात ये कहेगा कि ठीक है 25 हमने दिया आपको, तो उस 25 का मेरा लेना आपका अदा करना ऐसा ही है जैसा मैंने खुद किया हो, और मैं खुद अगर करता तो उसमें से मेरा आधा होता और आधा आपकी तरफ से होता। तो अब इस 25 का आधा जो 12.5 है, अब आप मुझे दीजिए। और हमारे नजदीक जुज़वे ला यतजज़्ज़ा बातिल है, तो इसलिए कोई भी छोटा से छोटा जुज़ होगा तो उसमें भी आधा, उसमें भी आधा, ला इलन निहाया सिलसिला चलेगा। तो बस इससे जो है महाल तसलसल लाजिम आएगा, और जिससे महाल लाजिम आए इसका मतलब वो मफरूजा खुद गलत है, महाल है, इस वजह से ये गलत और महाल है कि जो भी वो अदा करेगा उसका आधा उससे लिया जाए। जब ये महाल है तो जो हमने बताया पहले नंबर पर कि भाई निस्फ तक उसका अपना अदा होगा और निस्फ के बाद जायद होगा, तब दूसरे से अदा समझा जाएगा, ये सही है। आप कहेंगे उसमें भी तो ये इस्तेमाल हो सकता है, कहेंगे नहीं उसमें इस्तेमाल ये नहीं है, क्योंकि जब अपना निस्फ अदा कर देगा तो वो तो खत्म हो गया। अब उसके बाद दूसरा कफील ही नहीं रहा इसकी तरफ से, क्योंकि इसका तो सच चुका है, लिहाजा उसकी तरफ से जब अदा करेगा तो उससे वापस लेगा, और वो ये नहीं कह सकेगा कि गोया मैंने आपकी तरफ से किया, क्योंकि अब तो इसके ऊपर दैन है ही नहीं और वो कफील बाकी नहीं है, इसलिए उसमें तसलसल लाजिम नहीं आएगा। ये दूसरी दलील है। व इज़ा कान अद-दैनु अला इस्नैन, और जब दैन 2 आदमियों पर एक साथ वाजिब हो और उनमें से हर आदमी अपने साथी की तरफ से कफील हो, जैसा कि जब 2 आदमियों ने एक गुलाम खरीदा 1000 दिरहम के एवज में, और उन दोनों मुश्तरियों में से हर एक कफील हो गया अपने साथी की तरफ से समन का, फमा अद्दा अहदुहुमा, तो जो रकम उन दोनों में से एक अदा करेगा वो अपने शरीक से वापस उसूल नहीं करेगा, यहां तक कि वो जो अदा करेगा जायद हो जाए निस्फ पर, तो जायद मिकदार वो अपने शरीक से
वापस लेगा। लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा फिन निस्फि असीलुन व फिन निस्फिल आखरी कफीलुन, इसलिए कि दोनों में से हर एक निस्फ में असील है और निस्फ आखिर में कफील है। वला मुआरज़त बैन मा अलैहि बिहक़्क़िल इसाला व बिहक़्क़िल कफ़ाला, और कोई टकराव नहीं है उस वाजिब में जो उस पर लाजिम है असील होने की हैसियत से, और उस वाजिब में जो उस पर आयद है कफील होने की हैसियत से। इसलिए कि अव्वल वाजिब दैन है और सानी वाजिब मुतालबा है। फिर ये वाजिब सानी यानी मुतालबा अव्वल के ताबे है, बस मा अद्दा वाक़े होगा असल यानी अव्वल की तरफ से पहले इब्तिदाअन, और फिर जब जायद होगा तो अब वहां चूंकि असल है ही नहीं कि असल मुकाबिल ताबे के आ जाए, इसलिए अब अखीरन वो ताबे की तरफ से अदा हो जाएगा। इसको फरमाया वफी ज़ियादती ला मुआरज़ा, और निस्फ से जायद में असल का कोई टकराव नहीं होता क्योंकि वो तो खत्म हो चुका। तो फ़यक़अउ अनिल कफ़ाला ऐ अनिल वाजिब बिल कफ़ाला, तो अब वो निस्फ से जायद कफ़ाला की तरफ से वाक़े होगा और उसी को वो अपने साथी से रुजू कर सकेगा। ये दलील अव्वल है। वलिअन्नहु लौ वक़अ फ़ी निस्फ़ि अन साहिबिही, और इसलिए कि अगर निस्फ में वाक़े हो मा अद्दा अन साहिबिही उसके साथी की तरफ से, फ़यरजिउ अलैहि ऐ फ़यरजिउ अलैहि बिनिस्फ़िही, तो अदा करने वाला अपने साथी से उसका निस्फ वापस लेगा। फलिसाहिबिही अन यरजिअ, तो उसके साथी के लिए भी जायज होगा कि उसका निस्फ पहले साथी से वापस ले। लिअन्ना अदा नाइबिही का अदाइही, इसलिए कि उसके नायब यानी कफील का अदा करना खुद उसके अदा करने की तरह है, और खुद वो अदा करके निस्फ ले रहा है तो वो भी कहेगा कि हम भी निस्फ लेंगे, फिर यही बात ये भी कहेगा, फिर वही बात वो भी कहेगा। फयुअद्दी इला दौर, तो ये दौर का बाइस होगा। यहां दौर से मुराद तसलसुल है, तसलसुल महाल, और जो मुस्तलजिम महाल को हो वो मफरूजा खुद महाल है, इसलिए वो मुस्तरद किया जाता है, और उसके मुकाबिल जो मफरूजा जो मसला पहले बयान किया गया था उसका हक होना साबित हो जाता है। जी। وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنسبه قليلا كان أو كثيرا. ومعنى المسألة في الصحيح أن يكون الكفالة بالكل عن الأصيل وبالكل عن الشريك، والمطالبة متعددة فيجتمع الكفالتان على ما مر، وموجبها الالتزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل، وكما تصح الحوالة من المحتال عليه. وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما، إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض على البعض، بخلاف ما تقدم فيرجع على شريكه بنسبه ولا يؤدي إلى الدور، لأن قضيته الاستواء، وقد حصل برجوع أحدهما بنسب ما أدى فلا ينقص برجوع برجوع الآخر عليه، بخلاف ما تقدم ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه. इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत यह है कि किसी दाइन का, तालिब का दैन वाजिब था दूसरे आदमी पर, मसलन तनवीर का 1000 दिरहम रज़ीउल्लाह पर वाजिब है, तो अब ये रज़ीउल्लाह मदयून है, इस मदयून की तरफ से
उस दैन का 2 आदमी कफील बने एक साथ। मसलन साकिब और नसरुल्लाह, ये दोनों उस दैन के कफील बन गए, और फिर उसके बाद खुद वो आपस में भी एक दूसरे के ऊपर वाजिब मुतालबा का कफील बन गए। यानी नौइयत ये हुई कि उन दोनों कफीलों में से हर एक पर डबल डबल कफालत की जिम्मेदारी आयद हुई। असील की तरफ से एक कफालत कुल दैन की 1000 की, और फिर अपने साथी कफील की तरफ से उस मुतालबा की कफालत। तो हर कफील पर दोहरी कफालत की जिम्मेदारी आयद हो गई। और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि दैन का मुतालबा मुतअद्दिद हो सकता है, कि एक ही दैन का मुतालबा इससे भी किया जाए, उसी का मुतालबा उससे भी किया जाए, उसी का मुतालबा। क्यों? क्योंकि उससे दैन की उसूलियाबी की तौसीक मजीद बढ़ती जाती है। तो इस तौसीक और पुख्तगी के लिए मुतालबा मुतअद्दिद हो सकता है। तो बस इस सूरत में दोनों कफीलों में से हर एक पर दोहरी मुतालबा की जिम्मेदारी आयद होगी। असील की तरफ से भी पूरे 1000 का कफील ये भी है, और पूरे 1000 का कफील वो भी है, और खुद आपस में भी एक दूसरे की तरफ से उस 1000 के मुतालबे के कफील हैं। यहां पहले ही ये गौर कर लेने की बात है कि यहां जो 2 वाजिब है वो दोनों मुसावी है, उसमें कोई एक असल और दूसरा ताबे नहीं है, क्योंकि दोनों वाजिब बहैसियत कफील ही है, बिल कफाला ही है। तो वहां दोनों वाजिब मुसावी है। जब दोनों वाजिब मुसावी है तो इसके माना ये हुए कि दोनों कफील की हैसियत भी बराबर और मुसावी है। इसलिए दोनों के दरमियान बराबरी और मुसावात हर हाल में वाजिब होगी। जब ये बात साबित हो गई तो अब इसका खुद ब खुद नतीजा ये निकलेगा कि उन दोनों में से एक जो भी कलील या कसीर अदा करेगा वो बैक वक्त दोनों की तरफ से निस्फ निस्फ अदा समझा जाएगा। बस उसका निस्फ तो अपनी तरफ से होगा और उसका निस्फ आखिर दूसरे की तरफ से होगा, और वो निस्फ आखिर उसका माद्दा का अपने शरीक से रुजू करेगा। और इसमें तसलसल लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि जब वो निस्फ आखिर दूसरे से उसूल कर लेगा तो मुसावात दोनों के दरमियान मुतहक्कक हो जाएगी कि 100 जो अदा हुआ तो 50 मैंने किया और 50 आपने किया, हम दोनों बराबर अपनी हैसियत पर पहुंच गए। लिहाजा अब उसे यह हक नहीं होगा कि आपने अदा किया तो गोया मैंने किया, इसलिए उसका निस्फ आप दीजिए, क्योंकि उस सूरत में मुसावात नहीं होगी। एक की तरफ से 75 हो जाएगा और एक की तरफ से 25 ही होगा मसलन। तो इसमें इस मुसावात फौत करना लाजिम आएगा, इसलिए यहां तसलसल मौकूफ हो जाएगा, मुसावात मुतहक्कक करने के लिए दोनों के दरमियान। बात समझ में आ गई? अब यहां 2 सूरत बनेगी। पहली सूरत यह बनेगी कि एक कफील ने फर्ज कीजिए कुल 1000 अदा कर दिया, तो पहली सूरत यह बनेगी कि उसका निस्फ 500 वो अपने शरीक से दूसरे कफील से ले ले और दोनों मुसावी हो जाए कि 500 आपने अदा किया दोस्त और 500 मैंने, और फिर दोनों मिलकर रुजू कर लें मदयून से, रजीउल्लाह से, क्योंकि उसके कहने पर कफील बने, फर्ज यही किया गया। और जो 1000 ये देगा वो आपस में फिर वो आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि उसका आधा उसने अदा किया है और उसका आधा इसने किया है। तो एक सूरत ये होगी।
और दूसरी सूरत यह भी होगी कि अदा करने वाला कफील जो 1000 अदा कर दिया है मदयून को, दाइन को, वो बजाय अपने कफील से रुजू करने के वो कुल 1000 मकफूल अन्हो मदयून ही से डायरेक्ट ले ले, क्योंकि असील की तरफ से भी तो पूरा का कफील है वो, और उसके कहने से है, तो उसको यह भी हक बनेगा कि जो हमने अदा किया है आपके कहने से कफील बनकर के अदा किया है, इसलिए वो पूरा हमको आप दीजिए, तो पूरा इससे भी डायरेक्ट ले सकता है। ऐसी सूरत में कफील सानी इस बीच में नहीं आएगा, इसलिए कि जब उससे ले लेगा, जब उसका दैन अदा कर देगा तो वो बरी हो जाएगा, ये असील, जब असील बरी हो जाएगा दूसरा कफील भी बरी हो जाएगा, वो बीच में नहीं आएगा। फिर ये दोनों सूरत रहेगी मुमकिन कि या तो आपने जो अदा किया उसका आधा आप ले लीजिए और फिर दोनों पार्टी मिलकर के वो वसूल करके आपस में बांट लीजिए, और नहीं तो आपने जो अदा किया डायरेक्ट वो पूरा मदीन से ही ले लीजिए, क्योंकि उसकी तरफ से भी ये कफील है कुल दैन। इस सूरत में जो दूसरा कफील है वो बरी हो जाएगा, उससे कुछ रुजू करने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आ गई? व इज़ा कफर रजुलानी अन रजुलिन बेमालिन, और जब दो आदमी कफील हुए, जैसे हमने मिसाल दी उसमें दो आदमी कौन है, एक साकिब एक नसरुल्लाह, अन रजुलिन किसी एक मदयून की जानिब से, जैसे रजीउल्लाह की जानिब से, बेमालिन ऐ बेदैनी, उस पर वाजिब माल का, दैन का, अला अन्न कुल्ल वाहिद मिनहुमा कफीलुन अन साहिबी, इस शर्त पर कि उन दोनों में से हर एक अपने साथी की तरफ से भी कफील है आपस में। फकुल्लु शैइन अद्दाहु अहदुहुमा, तो हर वो रकम जो उन दोनों में से एक अदा करे, कलील या कसीर या कुल, रजा अला साहिबी बिनिस्फी, तो वो अपने साथी दूसरे कफील से उसका आधा वापस वसूल करेगा। एक ऑप्शन और इख्तियार रहेगा इसका, लेकिन आगे आ रहा है कि यह भी उसके लिए जायज रहेगा कि वो पूरा का पूरा मदीन से ले ले। आगे आ रहा है कलीलन काना व कसीरा, उसका अदा किया हुआ माल कलील हो या कसीर हो। व मानल मसअलति फी सहीह अन यकून अल कफालतु बिलकुल्लि अनिल असील व बिलकुल्लि अनिल शरीक, और इस मसले का मतलब सही कौल में यह है कि कफील की कफालत, हर एक कफील की पूरे माल की हो असील की तरफ से भी, और पूरे दैन के मुतालबा की हो शरीक की तरफ से। वल मुतालबतु मुतअद्दिदतुन, और मुतालबा मुतअद्दिद है, और मुतअद्दिद मुतालबा मजीद तौसीक़ दैन के लिए मुमकिन है, हो सकता है। फयज्तमिउल कफालतानी अला मा मर्रा, तो दो कफालतें एक जिम्मे में जमा हो जाएंगी, जैसा कि शुरू किताबुल कफाला में गुजर चुका है। व मुजबुहा इल्तिजामुल मुतालबा, और कफाला का हुक्म मुतालबा को अपने जिम्मे में लाजिम करना है, और कफील पर मुतालबा ऑलरेडी वाजिब है कफाला की वजह से, तो कफील की तरफ से भी कफाला सही होगा, यानी उस पर वाजिब मुतालबे को अपने जिम्मे में लाजिम करना। फतसिहुल कफालतु अनिल कफील, तो कफाला यानी इंतजाम मुतालबा सही होगा कफील की तरफ से भी, जैसा कि ये सही है असील की तरफ से, और जैसा कि हवाला सही होता है मोहताल अलैह की तरफ से। मोहताल अलैह जिसके जिम्मे में दैन को मुंतकिल किया जा चुका है और असल मदयून बरी जिम्मा हो चुका, तो कफाला में जो हैसियत कफील की है, हवाला में वही हैसियत किसकी है, मोहताल अलैह की। अब मोहताल अलैह के जिम्मे में जो दैन मुंतकिल होके आया था, उसको किसी तीसरे शख्स ने अपने जिम्मे में हवाला कर लिया, यानी मुंतकिल कर लिया, तो सही है। क्यों? क्योंकि दैन हवाला कर देने के बाद वो दैन वाजिब हो गया है मोहताल अलैह पर। तो जिस तरह मुहील के दैन को मोहताल अलैह अपने ऊपर ट्रांसफर कर सकता है हवाला के जरिए, इसी तरह मोहताल अलैह से कोई तीसरा आदमी भी अपने ऊपर उसको
ट्रांसफर कर सकता है हवाला के जरिए। तो मोहताल अलैह से जब हवाला दूसरा कर सकता है तो कफील से भी कफाला दूसरा कर सकता है। सही है। वइदा उरिफ़ हाज़ा, और जब उसूली तौर पर यह बात मालूम हो गई तो जो भी रकम उनमें से कोई एक अदा किया, वक़ा शायअन, तो मुश्तरका तौर पर वो वाक़े हुआ अनहुमा, दोनों कफील की तरफ से। इज़िल कुल्लु कफाला, क्योंकि हर एक वाजिब कफाला है। भाई असील की तरफ से भी कफाला ही है और कफील की तरफ से भी कफाला ही है, तो कुल अक़्द कफाला है। फला तरजीह लिल बाद अलल बाज़, तो एक को दूसरे पर कोई तरजीह नहीं होगी, बरखिलाफ मा तक़द्दमा के, यानी उस मसले के जो माक़बल में आया है। उसमें क्या था, एक बहैसियत असील असल दैन था और दूसरा जो वाजिब था वो बहैसियत कफील के मुतालबा था। तो मुतालबा को वहां पर दैन के ताबे करके नंबर 2 पर लिया गया था। यहां ऐसा नहीं है। फयरजी वाला शरीक ही बेनिस्फ़, बस वो अपने शरीक से उसका निस्फ वापस लेगा। वला युअद्दी इला दौर, और ये तसलसल को मुस्तलजिम नहीं होगा, तसलसल का सबब भी नहीं बनेगा। लिअन्न क़ज़ियतहु अल-इस्तिवा, इसलिए कि इस मज़कूरा कफाला का तकाजा है दोनों कफीलों में मुसावात और बराबरी। वक़द हसल बिरुजूइ अहदिहिमा बिनिस्फ़ मा अद्दा, और ये बराबरी दोनों में हासिल हो चुकी उनमें से एक के माअद्दा का निस्फ वापस ले लेने की वजह से। आधा ये अदा किया, आधा वो अदा किया, बराबरी हो चुकी। फला युनक़ज़ु बिरुजूइल आखिरी अलैहि, बस उस बराबरी और मुसावात को तोड़ा नहीं जाएगा दूसरे के उस पर रुजू करने की वजह से, क्योंकि दूसरा भी अगर उसमें से आधा रुजू करने की कोशिश करेगा तो अब एक की तरफ से 75 और एक की तरफ से 25 ही बाकी रहेगा, हालांकि मुसावात के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। जब ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसमें तसल्सल लाजिम नहीं आएगा। बेखिलाफ मा तक़द्दम, बरखिलाफ उस मसले के जो पहले आया कि उसके अंदर मुसावात और बराबरी दोनों कफीलों के दरमियान नहीं है, क्योंकि वहां हर कफील असील भी है, तो असील की हैसियत से वो अलग है और दूसरे की तरफ से कफील की हैसियत से वो अलग है। तो इसलिए वहां उस अक़्द कफाला का तकाजा दोनों में मुसावात नहीं है। जब मुसावात नहीं है तो वहां जब एक दूसरे पर रुजू करेगा तो दूसरे को भी पहले पर रुजू करने का निस्फ़ हक मिलेगा और फिर वहां तसल्सल लाज़िम आएगा। सुम्मा यरजिआनी अलल असील, जब इस तरह से दोनों की जानिब से बराबर बराबर कुल अदा हो जाएगा मदयून का दैन, तो अब ये दोनों कफील असील से वापस लेंगे और जो मिलेगा उसको आपस में आधा आधा तक़सीम कर लेंगे। लिअन्नहुमा अद्दयानहु, क्योंकि दोनों ने उसकी तरफ से अदा किया। अहदुहुमा बिनफ्सिही, एक ने तो बजाते खुद अपने माल से किया और दूसरे ने अपने नायब यानी कफील के जरिए कराया, तो किया तो दोनों ने मिलकर, इसलिए दोनों रुजू करेगा। व इंशा, ये दूसरा ऑप्शन आया, और अगर अदा करने वाला कफील चाहे तो पूरा अदा किया हुआ मकफूल अनहु यानी मदयून से डायरेक्ट रुजू कर ले, ये भी कर सकता है। लिअन्नहु कफल बिजमीइल माली अनहु बिअमरिही, क्योंकि वो पूरे माल का मदयून की तरफ से भी कफील हुआ है उसके हुक्म से। वइज़ा अबरा रब्बुल माली अहदहुमा अखज़ अल-आखर बिल-जमीइ लिअन्न इब्राअल कफील ला युजिबु बराअतल असील फबक़िय अल-माल कुल्लुहु अला अल-असील वल-आखर कफील अन्हु बिकुल्लिही अला मा बय्यनाहु वलिहादा यअख़ुज़ुहु बिही। बस मसले की सूरत वही है जो माक़बल में बयान की गई, बस उसमें यह है कि तनवीर जो मकफूल लहू तालिब है उसकी दोस्ती थी साकिब से, क्योंकि पाबंदी से रोज आता था, मुलाकात होती थी, रसूलुल्लाह तो कभी कभी आता था। तो इस बीच में खूब दोस्ती बढ़ी जब मालूम हुआ कि आपके कफील बने हैं माशाअल्लाह। तो उस झांसे में या उस मोहब्बत में जो समझिए आप, मकफूल लहू तालिब ने एक कफील को बरी कर दिया।
मुतालबे से। तो अब यहां सवाल पैदा होता है कि वो दूसरे कफील से मुतालबा कर सकता है या नहीं कर सकता। उसका जवाब निकालो। जवाब यह है कि दूसरे से वो कुल दैन का मुतालबा कर सकता है। क्यों? इसलिए कि आप ये उसूल पढ़ चुके हैं कि कफील को बरी करना वाजिब नहीं करता असील के बरी होने को। तो बस तनवीर के बरी करने से साकिब सिर्फ बरी हुआ मुतालबे से, असील बरी नहीं हुआ। रजीउल्लाह पर अभी भी उसका दैन ऑलरेडी वाजिब है। और याद कीजिए कि दूसरा कफील असील की तरफ से भी कुल का कफील बना हुआ है। तो जब असील पर वो दैन है तो दूसरे वाले कफील पर भी उसकी तरफ से कफील बनने की वजह से तो है ही ना। तो असील की तरफ से कफील की हैसियत से वो कफील है, इसलिए ये मकफूल लहू उससे पूरे दैन का मुतालबा जारी रख सकता है। क़ाला व इज़ा अबरा रब्बुल माल अहदहुमा, और जब रब्बुल माल ने उनमें से एक को कफाला से बरी कर दिया तो अखज़ल आखर बिल जमी, तो वो दूसरे कफील से पूरा माल पूरा दैन उसूल करेगा। लिअन्न इब्रा अल कफील ला युजिबु बराअत अल असील, इसलिए कि कफील को बरी करना वाजिब नहीं करता असील के बरी होने को। फबकी अल मालु कुल्लु अल असील, तो वो पूरा माल हस्बे साबिक असील पर अभी भी बाकी रहा। वल आखर कफीलुन अन्हु बिकुल्लिही, और दूसरा उस असील की तरफ से भी पूरे दैन का कफील है, जैसा कि हमने बयान कर दिया। इसीलिए वो तालिब मकफूल लहू उसको पकड़ेगा उसके लिए, यानी उससे उसको उसूल कर सकता है। जी। وإذا افترق المتفاوزان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين، لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة، ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف لما مر من الوجهين في الكفالة الرجلين. बस इस इबारत में जो मसला है उसको समझने से पहले आपको किताबुल शिरकत का एक मसला समझना होगा। किताबुल शिरकत का मसला यह है कि शिरकत की एक किस्म है शिरकतुल मुफावज़ा, बाहम मामले को एक दूसरे के सुपुर्द करने की शिरकत। मुफावज़ा के माने एक दूसरे को सौंपना, तफवीज करना। बाब मुफालत की खासियत है मुशारकत। तो बाहम एक दूसरे को मामला सौंपने की शिरकत, ये इसका लफ्जी तर्जमा है उर्दू में। और फुक़हा की इस्तिलाह में शिरकतुल मुफावज़ा की तारीफ ये है कि दो आदमियों में से हर एक शिरकत का मामला करें माल में, इस शर्त पर कि हम दोनों में से हर एक तसर्रुफ में दूसरे की तरफ से वकील होगा। यानी बै शिरा या कोई तसर्रुफ एक करेगा तो वो दूसरे की तरफ से भी वाक़े होगा, और नीज हम में से हर एक दूसरे की तरफ से दैन में कफील भी होगा कि जो एक पर वाजिब होगा वो दोनों पर वाजिब समझा जाएगा। इस तरीके पर अक़्द शिरकत करने को, साझीदारी करने को शिरकत मुफावज़ा कहते हैं, क्योंकि उसमें तसर्रुफ और जिम्मेदारी दोनों एक दूसरे के सुपुर्द की जाती है कि हम कुछ भी करें तो तनहा मेरी तरफ से नहीं, दोनों की तरफ से। और कुछ भी मेरे ऊपर वाजिब आए इस मामले में तो मेरे ऊपर सिर्फ नहीं, हम दोनों पर बराबर। ख्याल फरमाया आपने। और ऐसे दो शरीकों को मुतफाविज़ान कहते हैं। यही लफ्ज हमको असल समझाना था। जब आप मुतफाविज़ैन को समझ गए तो यहां वाला मसला बहुत ही आसान है। वो मसला यह है
कि जब शिरकत मुफावजा करने वाले दो शुरका ने अपनी शिरकत को खत्म किया, शरीक आपस की रजामंदी से अपने शिरकत को खत्म कर सकते हैं, तो उन्होंने शिरकत खत्म कर ली, यानी बंटवारा करके अलहदा हो गए। जैसे भाई सब अलग होते हैं ना, उस तरह दोनों शरीक अलग हो गए। अब इन दोनों के ऊपर कुछ लोगों के दुयून और कर्जे वाजिब हैं, उसी जमाने के जिस जमाने में ये दोनों पार्टनर से थे, शरीक थे, वो हुए असहाबे दुयून, गुरमा। तो चूंकि शिरकत मुफावजा में ये दोनों एक दूसरे की तरफ से कफील भी थे, इसलिए हर दायन को हक होगा कि अपना कुल दैन उसूल कर ले किसी एक से, जिससे मौका मिल जाए। बिल्कुल सही। और उन दोनों में से जो भी दैन अदा करेगा किसी पार्टी का, तो निस्फ तक वो असील की हैसियत से अपनी जानिब से करने वाला होगा, और निस्फ से जायद जब आगे अदा करेगा, बढ़ेगा, तो वो जायद ही अपने शरीक आखिर से रुजू करेगा, क्योंकि जायद ही में बहैसियत कफील उसने शरीक आखिर की तरफ से अदा किया। और दलील वही दोनों है जो माकबल में लड़ चुकी। काला इमाम मोहम्मद ने फरमाया, व इज़ा तरकल मुतफाविज़ान, और जब दो शिरकते मुफावजा करने वाले शरीक शिरकत से जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं, फले असहाबी दुयून, तो दैन वाले गुरमा कर्जखाहों के लिए जायज है अय्याखुज़ू अय्यहुमा शाऊ, कि वो उन दोनों में से जिससे चाहें पूरा दैन उसूल करें, ले लें। लिअन्ना कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा कफीलुन अन साहिबिही, क्योंकि उन दोनों में से हर एक अपने साथी की तरफ से कफील भी है, जैसा कि वकील है। अला मा उरिफ़ फ़ी शिरका, जैसा कि किताबुश शिरका में मारूफ है, मालूम है। वला यरजिउ अहदुहुमा अला साहिबिही हत्ता युअद्दिया अक्सर मिनन निस्फ, यहां तक मतन है। और उन दोनों में से एक अपने साथी से रुजू नहीं करेगा यहां तक कि वो निस्फ दैन से ज्यादा अदा करे, तब जायद मिक़दार रुजू करेगा। लिमा मर्र मिनल वजहैन फी कफालतिर रजुलैन, शेर बन गया उस दलील की वजह से, उन दो दलीलों की वजह से जो कफालतुर रजुलैन में, यानी इसी बाब के पहले मसले में गुजर चुकी है। जी قال وإذا كتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه ووجهه أن هذا العقد جائز استحسانا، وطريقه أن يجعل كل واحد منهما وطريقه أن يجعل كل واحد منهما أصيلا في حق وجوب الألف عليه، فيكون عتقهما معلقا بأدائه، ويجعل كفيلا بألف في حق صاحبه، وسنذكره في المكاتب إن شاء الله تعالى. وإذا عرف ذلك فما أداه أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهما، ولو رجع بالكل لا تتحقق المساواة. बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत यह है कि एक आदमी की मिल्कियत में दो गुलाम थे और मौला ने उन दोनों को एक साथ मुकातब बनाया, यानी ये कहा कि तुम दोनों 1000 रुपए एक साल के अंदर मुझे अदा कर दो, तो मैं लिखित देता हूं कि तुम दोनों आजाद हो। इसी लिखित के एतबार से, किताबत के एतबार से इसको मुकातबत कहते हैं।
तो हकीकत में, असल में जो ये बदले किताबत कुल 1000 है, वो दोनों पर तकसीम होगा और निस्फ 500 वाजिब होगा इस पर और 500 वाजिब होगा इस पर। ये हकीकत है और असल है इस अक़्द किताबत की। लेकिन उसके बाद यह हुआ कि इन दोनों मुकातब गुलामों में से हर एक अपने साथी की तरफ से कफील बन गया बदले किताबत का। तो अइम्मा सलासा फरमाते हैं कि बदले कफाला की कफालत और जमानत, बदले किताबत की कफालत और जमानत सही नहीं है। पीछे मसला गुजर चुका है कि यह दैन साबित नहीं है और नीज गुलाम उसका हल भी नहीं है, क्योंकि इब्तिदान तो कफाला तबर्रो है और ममलूक गुलाम तबर्रो करने का हल नहीं है, वो तो खुद मालिक के मातहत है। इन वजहों की बुनियाद पर क़ियास का तकाजा वही है जो अइम्मा सलासा ने फरमाया कि यह कफाला सही नहीं है। लेकिन अहनाफ ने क़ियास के खिलाफ इस्तिहसानन फरमाया कि ये मुकातब का एक दूसरे की तरफ से अक़्द कफाला सही है। साहिब हिदाया ने वजह इस्तिहसान ये बयान फरमाए कि यहां इन दोनों मुकातबों में से हर एक को असील माना जाएगा, असील करार दिया जाएगा 1000 बदले किताबत के वजूद में। यानी ये कहा जाएगा कि 1000 बदले किताबत इन दोनों में से हर एक पर अला सबीलिल बदल वाजिब है। 1000 इस पर भी बदले किताबत वाजिब है और 1000 इस पर भी बदले किताबत वाजिब है। यानी जो 1000 कुल बदले किताबत है वो अला सबीलिल इनफराद वल बदलियत दोनों पर पूरा पूरा वाजिब करार दिया जाएगा। और फिर उनके इत्क को उस 1000 पर मुअल्लक माना जाएगा कि वो दोनों का इत्क उस पर मुअल्लक है। जब वो अदा किया जाएगा तो दोनों ही उससे आजाद हो जाएंगे, कोई भी अदा कर दे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर उन दोनों में से हर एक को उस पूरे बदले किताबत का 1000 का कफील भी करार दिया जाएगा आपस में एक दूसरे की तरफ से। 1000 का कफील उसकी तरफ से और 1000 का कफील इसकी तरफ से। इस तकदीर के साथ इस अक़्द कफाला को सही करार दिया जाएगा। जब तकदीर ये है, सूरत ये है इसके सही होने की, तो इसका तकाजा ये है कि यहां भी उन दोनों मुकातबों के दरमियान बराबरी और मुसावात जरूरी है। क्योंकि 1000 बदले किताबत की हैसियत, बदले किताबत में असील की हैसियत से भी दोनों बराबर है। ये भी असील है अला सबील बदल और ये भी असील है, और दोनों की आज़ादी मुसावी तौर पर उस 1000 पर मुअल्लक है और मुसावी तौर पर दोनों में से हर एक दूसरे की तरफ से बदले किताबत का कफील है। इसलिए इसका तकाजा दोनों के दरमियान हमेशा मुसावात और बराबरी का है। जब ये बात समझ गए तो अब इसका नतीजा और समरा खुद ब खुद ये आएगा कि दोनों गुलामों में से कोई भी जो भी रकम अदा करेगा तो मुसावात का मतलब ही यही है कि उसमें से आधा अपनी तरफ से बहैसियत असील और उसमें से आधा दूसरे की तरफ से। इसलिए वो आधा दूसरे से रुजू कर लेगा, वापस ले लेगा, ताकि मुसावात दोनों के दरमियान मुतहक्कक रहे। और वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो अदा किया है वो कुल आपकी तरफ से किया है लिहाजा पूरा हम आपसे लेंगे, ये नहीं कह सकता, क्योंकि इस सूरत में फिर दोनों के दरमियान मुसावात नहीं रहेगी। और न ये कहा जा सकता है उससे कि जो भी आपने अदा किया है वो कुल अपनी तरफ से अपना बदले किताबत अदा किया है, हम आपको क्यों दे, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सूरत में भी दोनों के दरमियान मुसावात नहीं रहेगी। तो दोनों के दरमियान मुसावात की वाहिद सूरत यही होगी कि जो भी कोई अदा करेगा वो मुश्तरक तौर पर
दोनों की तरफ से समझा जाएगा और आधा बहैसियत असील उसका अदा होगा और उसका आधा दूसरे से वो वापस ले लेगा। इमाम मोहम्मद ने फरमाया वइज़ा कुतिबल अब्दानी किताबतन वाहिदा, और जब दो गुलामों को एक अक़्द किताबत में मुकातब बनाया जाए, दरहाल कि उनमें से हर एक अपने साथी की तरफ से बदले किताबत का कफील हो, तो हर वो रकम जो अदा करे उन दोनों में से एक, तो अपने साथी से वो उसका निस्फ वापस लेगा, वसूल करेगा। और इसकी वजह यह है कि ये अक़्द इस्तिहसानन जायज है, यानी ये अक़्द कफाला। क़ियास का तकाजा क्या था कि ये जायज ना हो, अइम्मा सलासा उसी के कायल हैं। वह तरीक़ हो यानी वजह, और इस्तिहसान का तरीक़ा, इस्तिहसान की वजह यह है कि उन दोनों में से हर गुलाम को असील करार दिया जाएगा, पूरा 1000 उस पर वाजिब होने के हक में, तो उन दोनों की आज़ादी उस 1000 के अदा करने पर मुअल्लक़ होगी। और उनमें से हर एक को कफील भी करार दिया जाएगा 1000 का अपने साथी के हक में। और हम इसे किताबुल मुकातब में इंशाअल्लाह मजीद दलील और तफसील के साथ जिक्र करेंगे। और जब ये बात मालूम हो गई तो जो भी रकम उन दोनों में से एक अदा करेगा तो उसका आधा अपने साथी से रुजू करेगा, लिस्तिवाइहिमा, दोनों के बराबर और मुसावी इस मामले में होने की वजह से। और अगर वो कुल रुजू करेगा तो मुसावात मुतहक्कक नहीं होगी। इसी तरह अगर वो कुल अपनी तरफ से अदा करने वाला करार दिया जाएगा तो भी मुसावात मुतहक्कक नहीं होगी। वाहिद मुसावात की सूरत यही है कि जो भी अदा किया जाए उसका आधा वो दूसरे से ले। अल्लाह